गांव के किनारे पर खड़ी पुरानी हवेली को लोग भूतों का घर कहते थे। कोई भी उस रास्ते से रात को गुजरना नहीं चाहता था। कहते थे भीतर से रात में अजीब चीखें आती है और कभी-कभी खिड़कियों में परछायां हिलती डुलती दिखती है। आरव 11वीं में पढ़ने वाला तेज दिमाग का लड़का इन सब पर विश्वास नहीं करता था। वो हर बार अपनी दोस्तों से कहता, भूत प्रेत कुछ नहीं होते, ये सब लोगों की बनाई बातें हैं। लेकिन उसके मन में भी एक सवाल बार बार उठता, अगर हवेली सचमुच खाली है तो वहां से आवाजें क्यों आती है। एक दिन उसने तय किया कि वो सच्चाई खुद पता लगाएगा। उसकी दोस्त मीरा, जो थोड़ी डरपोक थी लेकिन रोमांच पसंद करती थी, साफ चलने के लिए तैयार हो गई। रविवार की रात जब पूरा गांव सन्नाटे में डूबा था, दोनों हाथ में टॉर्च लेकर हवेली पहुंचे। गेट की टूटी हुई सलाखें हवा से टकराकर डरावनी आवाज कर रही थीं। अंदर कदम रखते ही ठंडी हवा का झोंका आया, जैसे किसी ने उनका स्वागत किया हो। आरव, मुझे ठीक नहीं लग रहा, मीरा धीरे से बोली। आरव ने होंठ भींचते हुए कहा, अब वापस जाने का सवाल ही नहीं, चलो अंदर। अंधेरा था। दीवारों पर जाले और पपड़ी उतरती प्लास्टर डर और बढ़ा रहे थे। तभी ऊपर से लकड़ी के तख्ते टूटकर गिरे। दोनों का दिल धक से रह गया। जैसे जैसे वे हवेली के बीचों बीच पहुंचे, टॉर्च की रोशनी में उन्हें एक बड़ा कमरा नजर आया। वहां कोने में एक लोहे का ताला लगा अलमारी थी। अजीब बात यह थी कि ताले पर जंग तो थी, पर वह आधा खुला हुआ था। आरव ने ताला खींचा और कड़क की आवाज के साथ वह खुल गया। भीतर एक लकड़ी का डिब्बा रखा था। जैसे ही उन्होंने डिब्बा खोला, उसमें एक पुरानी डायरी और पीली पड़ चुकी चाबी मिली। मीरा ने कांपते हाथों से डायरी खोली। पन्नों पर धुंधली लिखावट थी। अगर कोई ये डायरी पढ़ रहा है तो जान ले कि इस हवेली में गुप्त तहखाना है। उसमें मेरा सबसे बड़ा खजाना छिपा है। पर सावधान, तहखाने की रखवाली वही करते हैं जिनसे लोग डरते हैं। मीरा का चेहरा पीला पड़ गया। उसने फुसफुसाते हुए कहा, आरव, इसका मतलब यहाँ कोई है। उसी पल कमरे में तेज हवा चली और दरवाजा अपने आप बंद हो गया। दोनों ने चीख मार दी। टॉर्च की रोशनी कांपने लगी। लगा जैसे चारों तरफ किसी की परछाया घूम रही हो। आरव ने हिम्मत करके चाबी उठाई और कमरे के कोने में बने लोहे के दरवाजे पर लगाई। ताला चिर-चिर की आवाज के साथ खुला। नीचे सीढ़ियां अंधेरे में जाती थीं। दोनों धीरे धीरे नीचे उतरे। दिल की धड़कनें इतनी तेज थीं कि मानो पूरे तहखाने में गूंज रही हो। अचानक उनकी टॉर्च बुझ गई। अंधेरे में किसी के कदमों की आहट सुनाई दी। मीरा ने डर के मारे आरव का हाथ कसकर पकड़ लिया। कौन है वहां? आरव चिल्लाया। कुछ क्षण सन्नाटा रहा, फिर हवा के साथ धीमी सी हंसी गूंजी। लेकिन जब टॉर्च दोबारा जली तो सामने का दृश्य देख दोनों स्तब्ध रह गए। तहखाने में न कोई भूत था, न कोई परछाई, बल्कि धूल से ढकी अलमारियों में प्राचीन किताबें और पांडुलिपियां रखी थीं। आरव ने हैरानी से कहा, तो यही है असली खजाना। मीरा ने गहरी सांस ली। लोगों ने डर की कहानियां बनाई और असलियत ज्ञान का खजाना निकली। अगले दिन गांव वालों को हवेली का सच बताया गया। सब लोग हैरान रह गए। जिस हवेली को लोग भूतों का अड्डा मानते थे, वही अब एक शानदार लाइब्रेरी बनी। गांव वालों ने कहा, डर से सच छिप सकता है, लेकिन सच्चाई कभी दबाई नहीं जा सकती। और हवेली, जो पहले अंधविश्वास का प्रतीक थी, अब ज्ञान और रोशनी का घर बन गई। शिक्षा, डर अक्सर केवल हमारी कल्पना है। सच्चाई जानने की हिम्मत हमें सबसे बड़े अंधकार में भी रोशनी दिखा सकती है। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए।